नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। हथेली की रेखाओं में नहीं, हाथ के हुनर में है तकदीर। हथेली की रेखाओं में नहीं बल्कि हाथ के हुनर में है तकदीर। कहा गया है कि भाग्य सदा पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है। जिस व्यक्ति के पास पुरुषार्थ रूपी शास्त्र है उसकी विजय लगभग निश्चित मानी जाती है। जो लोग प्रयास करने में पिछड़ जाते हैं वे ही भाग्य को दोष देते हैं। वे ही लोग भाग्य को दोष देने लगते हैं और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी किस्मत पर डाल देते हैं या फिर दूसरे लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं कि इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया कि या फिर मेरे ज़िंदगी में जो भी परेशानी है वह सामने वाले की वजह से है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम आज जिस भी स्थिति में है वह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुद के कारणों, हमारे खुद की सोच के कारण है। ऐसे लोग न केवल अपने आत्मबल को कमज़ोर करते हैं बल्कि आलस्य और निठल्लेपन को भी आमंत्रित करते हैं। वर्तमान का पुरुषार्थ ही भविष्य का भाग्य बनाता है। मतलब जैसा हम आज कर्म करेंगे वैसे ही हमारी किस्मत बनेगी, वैसे ही हमारा भविष्य निर्धारित होगा। भगवान कभी भी हमारी किस्मत नहीं लिखते हैं दोस्तों। हमारे जो कर्म है, हमारी जो दैनिक जीवन की, जैसे हम अपना रोज़ाना का जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, जैसा अपना मन में विचार रखते हैं, उसी तरीके से हमारी जो है किस्मत लिखी जाती है। तो हमारी जो कर्म है, जो हमारे कर्म है, उसी के आधार पर हमारी किस्मत का फैसला होता है, हमारी किस्मत निर्धारित होती है। तो किस्मत और कर्म में अगर हम यह बातचीत करते हैं कि क्या बड़ा हुआ, किस्मत या कर्म, तो यकीनन निश्चित तौर पर हमारा कर्म ही बड़ा है। तो इसलिए कर्म निरंतर करना चाहिए। ओके, थोड़ा और आगे समझते हैं। पुरुषार्थ में इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि वह प्रतिकूल भाग्य को भी अनुकूलता में बदल सकता है। सफलता के लिए उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम, ये सभी गुण अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए भाग्य भी सहायक बन जाते हैं और ब्रह्मांड, पूरी शक्ति, पूरे ईश्वरीय सत्ता हमसे जुड़ जाती है और हमें सफल बनाने के लिए हर तरीके से हमें सहयोग करती है। ये गुण ही उस व्यक्ति के सच्चे मंत्र हैं। यह गुण ही जीवन के सच्चे मंत्र भी हैं, जिनकी आराधना से मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन सकता है। मनोकामना मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। मतलब सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहना या फिर विचार बनाते रहना, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ यदि हम सोच रहे हैं तो उसको धरातल पर, जमीनी स्तर पर करना भी बेहद ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी किस काम में कमी रह गई और हम कहाँ पीछे छूट गए। फिर दोबारा से अपनी ऊर्जा को समेटकर इकट्ठा करें, फिर से उठें, फिर चलें। पर निरंतर हमको चलते रहना है, कर्म करते रहना है। केवल योजनाएं बनाना या विचार करना काफ़ी नहीं, उन्हें कर्म रूप में परिणत पूरा भी करना पड़ता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास, बुद्धि में विवेक और हाथों में हुनर होता है वह किसी भी कठिनाई से पार पा लेता है। भाग्यवादी सोच व्यक्ति को जड़ बना देती है। मतलब एकदम निठल्ला, एकदम कुंठित और नीरस, उस व्यक्ति का जीवन एकदम नीरस बन जाता है। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। यह सोच न केवल नकारात्मक है, नकारात्मकता पैदा करती है, बल्कि प्रयास की भावना को भी कुंद कर देती है। मतलब जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वो तो हो गई, तो इससे हमारी जो काम करने की ऊर्जा है, काम करने की शक्ति है, काम करने का जो हमें प्रेरणा मिलती है, वो सब हमारा एकदम डाउन, एकदम मतलब शिथिल पड़ जाता है। हम एकदम कमज़ोर सा महसूस करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं और जीवन में कुछ भी नया करने की इच्छा भी त्याग देते हैं। उनकी कुछ नया करने की इच्छा जीवन में समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमें भाग्य पर संपूर्ण निर्भरता त्याग कर पुरुषार्थ को जीवन का एक मूल मंत्र बनाना चाहिए। पुरुषार्थ ही सफलता की पूंजी है, यही जीवन का सार भी है। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करें आगे और भाग्य हमारा चलेगा पीछे। मतलब जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसे हमारे कर्म बनेंगे और जब कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित ही हमारी किस्मत भी अच्छी बनेगी। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में जो आने वाले उतार चढ़ाव, सफलता असफलता का कारण भाग्य को मान बैठता है या फिर दूसरे लोगों पर उसका गुस्सा निकालता है या उनके ऊपर ठीकरा फोड़ता है कि अमुक व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति के कारण या सामने वाले व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में ये मुसीबतें, ये दिक्कतें आई हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ज़रा हम ध्यान से सोचेंगे तो हमारे जीवन की जो आज स्थिति है वो सब सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के कर्म के वजह से है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ, यानी स्वविवेक। अपना जो दिमाग है, अपने मन की ताकत को, अपनी आत्मा की ताकत, अपने दिमाग से सही फैसला हमें लेना बहुत ज़रूरी है। और परिश्रम से किया गया प्रयास जरूर हमें सफलता दिलाएगा। भाग्य को हाथ की रेखाओं में खोजने की अपेक्षा हाथ के हुनर और श्रम में तलाशना अधिक सार्थक बनेगा। व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है और उसका भविष्य उसकी वर्तमान में की गई मेहनत पर ही निर्भर करता गया है।
उसका भविष्य, किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान में की गई मेहनत का ही नतीजा, उसकी मेहनत जो वर्तमान में उसने की है उस पर ही निर्भर करता है। कहते हैं कि हमारे हाथों की लकीरों में हमारा भाग्य छुपा है। अब जिस व्यक्ति के हाथ नहीं होते तब क्या उसका भाग्य भी नहीं होता? क्योंकि उसके हाथ तो है नहीं, तो उसकी लकीरें भी हम कैसे देखेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की बात है। नज़रें बदलेंगे नज़ारे बदल जाएंगे, ये बिल्कुल सच बात है, एकदम सच्ची कहावत है। तो हाथ की लकीरों से ज़्यादा अपने कर्म पर यकीन हमें हर इंसान को रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों।